उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक पुरानी हवेली थी जिसे सब ठाकुर की कोठी कहते थे। कहते हैं कि उस हवेली में कोई नहीं रहता, लेकिन रात को वहां से किसी औरत के रोने की आवाजें आती थीं। गांव के लोग मानते थे कि सालों पहले ठाकुर की बेटी राधिका की उसी हवेली में रहस्यमय तरीके से मौत हो गई थी। किसी ने कहा कि उसने आत्महत्या कर ली, किसी ने कहा ठाकुर ने खुद उसे मार डाला क्योंकि वह एक नौकर से प्रेम करती थी। सच्चाई कोई नहीं जानता। राधिका की आत्मा अब भी उस हवेली में भटकती है। रात का हादसा। एक दिन गांव के दो लड़के अर्जुन और दीपक ने तय किया कि वे उस हवेली में एक रात बिताएंगे, यह साबित करने के लिए कि वहां कोई भूत वूत नहीं है। रात के 12 बजे जब पूरा गांव सो रहा था, वे दोनों टॉर्च लेकर हवेली के अंदर गए। शुरू में सब सामान्य लगा, पुरानी दीवारें, टूटे फर्नीचर, धूल और मकड़ियों का जाल। लेकिन आधी रात के बाद हवेली की एक कोठरी से हारमोनियम की आवाज आई। दोनों चौंक गए क्योंकि वहां कोई नहीं था। डरते डरते उन्होंने उस कोठरी का दरवाजा खोला। अंदर एक लड़की सफेद साड़ी में बैठी थी और गा रही थी। अर्जुन ने टॉर्च की रोशनी उसकी तरफ घुमाई, लेकिन वह चेहरा नहीं दिखा। तभी दीपक चिल्लाया, भाई, इसके पैर उल्टे हैं। लड़की ने धीरे धीरे सिर उठाया और उनकी ओर देखा। उसकी आंखों से खून बह रहा था। इसके बाद क्या हुआ, कोई नहीं जानता। अगली सुबह हवेली के बाहर गांव वालों को सिर्फ अर्जुन मिला, बेहोश और बुरी तरह डरा हुआ। जब उसे होश आया, वह सिर्फ एक ही बात कहता रहा, वो अभी भी गा रही है। अगर आपको और भी डरावनी या ऐतिहासिक कहानियां चाहिए तो बताइए, मैं अलग अलग स्टाइल की भूतिया कहानियां सुना सकता हूं। रेलवे स्टेशन की, जंगल की, बच्चों के लिए थोड़ी हल्की या बिल्कुल सच्ची मानी जाने वाली।